Hello students, this is Manju from Maharaja Agreshan School Hisar. Today we are going to study Science Chapter 9 second part of class 8th. लेसन 9 है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, किस प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है और किस प्रकार बच्चे जन्म लेते हैं, किस प्रकार इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay egg which later develop into young ones। यानी कि कुछ एनिमल्स क्या हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ क्या करते हैं, एग देते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपोरस एनिमल्स। यानी कि वो जानवर यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको हम बोलते हैं विविपोरस एनिमल्स। दोज एनिमल विच ले एग आर कॉल्ड ओविपोरस एनिमल्स। यानी कि वो एनिमल्स जो एग देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल्स। The following activity will help you understand better the differentiate between viviporous and oviporous animal. Activity 9.2. Try to observe egg of the following organism: frog, lizard, butterfly or moth, hen or cow or any other bird. Were you able to observe egg or fold them? Make drawing of the egg that you have observed। यानी कि इनके आपको क्या देने हैं, एग देखने हैं और फिर आपको पता लगाना है कि कौन से ओविपोरस एनिमल है और कौन से विविपोरस एनिमल है। द एग ऑफ फ्यू एनिमल आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर्स ले them outside their bodies. These are example of oviporous animal, but you would not be able to collect the egg of a dog, cow or a cat। यानी कि इनके आप एग को कलेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एग नहीं देते। द मदर गिव बर्थ टू यंग वंस। क्या कर इनकी माताएं क्या करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपोरस एंड विविपोरस एनिमल्स। ये क्या है, विविपोरस एनिमल्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। कैन यू नाउ यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एंड ओविपोरस। तो अब आप ओविपोरस और विविपोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। विविपोरस जो बच्चों को जन्म देते हैं, ओविपोरस जो अंडे देते हैं। यंग वंस टू अडल्ट। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैज्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स। ठीक है, जब जो एग होएगा और वो धीरे धीरे क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा, वयस्क बनेगा। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। यानी कुछ में होते हैं जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट से बहुत ही भिन्न दिखाई देते हैं। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म को आपको पता होगा, जो आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। एग, लार्वा और कैटरपिलर और प्यूपा एडल्ट। यानी कि एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। यू स्टडी इट इन क्लास 7। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल। यानी फ्रॉग में भी ये क्या है, ऐसी लाइफ साइकिल होती है। फिगर 9.10 ये देखिए क्या है, फ्रॉग है। फ्रॉग ने क्या दिया, एग। एग क्या है, अर्लियर टैडपोल। टैडपोल से लेट टैडपोल और क्या बना है, एडल्ट फ्रॉग। यानी कि इसके अंदर जो पोजीशन यानी कि प्यूपा की वाली पोजीशन नहीं आई है। Observe different stages of frog starting from the egg in adult age stage. We find that there are 3 distinct stages in the egg: tadpole, larva और adult। यानी कि पुपा इसमें स्टेज नहीं है। Do not the tadpole look so different from adult। क्या टैडपोल जो है वो एडल्ट से अलग दिखाई देता है। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट मोथ। यानी कि समान जो कैटरपिलर और प्यूपा है सिल्कवॉर्म का, वो सिल्क अडल्ट मोथ से क्या होता है, बहुत ही अलग दिखाई देता है। द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस। Then what happened to tadpole or caterpillar thereafter? You must have seen a beautiful moth emerging of the cocoon। यानी कि जो कैटरपिलर में जो क्या होती है, कोकून की वाली स्टेजेस हुई थी। इन दिस केस ऑफ द टैडपोल, टैडपोल में दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एडल्ट केपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। यानी कि जो टैडपोल होता है, जो टैडपोल है यानी कि लार्वा है जो अडल्ट में होता है, वो क्या होता है, जंपिंग और स्विमिंग के लिए कैपेबल होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। को हम क्या बोलेंगे, कायांतरण। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन योर बॉडी वी गेट ग्रो, डू यू थिंक वी टू अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर दोज प्रेजेंट इन एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। यानी कि वो मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एग से क्या बने, लार्वा बने और लार्वा से सीधा क्या बन जाए, एडल्ट फ्रॉग बन जाए। यानी कि इसके अंदर जो प्यूपा वाली फॉर्मेशन अगर वो ना हो तो उसको हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। अब आगे सेकंड पार्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction. So far we have learnt about reproduction in some familiar animal, but what
अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, यानी कि ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम ओनली माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, किस प्रकार वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं, देखो इन ईच हाइड्रा दे मे बी वन और मोर ब्लजीज, यानी कि ये क्या है, हाइड्रा का डायग्राम है, यानी कि हाइड्रा के अंदर ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके अंदर होता है, बडिंग से। दीज ब्लजीज आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड ए बर्ड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। इस प्रकार ये इससे क्या होता है, नया हाइड्रा बनेगा, कौन सी मेथड से, बडिंग से। Recall the presence of birds in yeast in hydra. Two individuals develop into outgrowth from a single parent. This type of reproduction is which only a single parent is involved is called as sexual reproduction. Since new individual develop from the birds in hydra, this type of sexual reproduction is called a budding, यानी कि बडिंग के द्वारा ये क्या होते हैं, बड निकलते हैं, और ये बड क्या होता है, अपने पेरेंट से क्या होता है, एक अलग होकर एक नया हाइड्रा बनाता है। तो ये जो हाइड्रा में होता है जो बडिंग, ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है, एग्जाम्पल। आगे है अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा, लेट अस सी हाउ दिस हैपन। देखो ये किस प्रकार होता है अमीबा के अंदर। दूसरा मेथड क्या है, बाइनरी फिजन से। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, आपको अमीबा स्ट्रक्चर याद है, यानी कि अमीबा जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, इरेगुलर होती है। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि अमीबा भी क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसका जो अमीबा का शरीर है वो भी केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। फिगर 12.A इस प्रकार। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियट इनटू टू न्यूक्लिया, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है, ये देखो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होता है, दो भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, यानी डिवाइडिंग न्यूक्लियस। आगे है दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू इज पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस, यानी कि जब ये अलग भाग में हो जाता है तो इसका प्रत्येक भाग क्या करता है, एक न्यूक्लियस रिसीव कर लेता है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो फाइनली होता है डी पार्ट, इसके अंदर जो दो डॉटर सेल अमीबा बनती है उसके अंदर भी क्या होता है, एक एक अपना क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यानी कि पहले क्या है, अमीबा है, अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस क्या है, डिवाइडिंग हो जाता है, डिवाइडिंग होने लग जाता है दो भागों में। फिर क्या है, जो इनकी न्यूक्लियाई हैं वो दो भागों में अलग अलग होने लग जाती हैं, और डी पार्ट में क्या होता है, जो डॉटर अमीबा बनती है उनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है, अपना अपना न्यूक्लियस होता है। तो जो बाइनरी फिजन होता है वो क्या होता है, अमीबा के अंदर होता है। तो ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Reproduction in which an animal reproductive by dividing into two individual is called binary fission. Apart from budding and binary fission, there are other method by which is a single parent reproduct young ones. We will study about this in your higher classes. ठीक है, तो आगे जो सिंगल पेरेंट है यानी कि उससे रिप्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है, तो उससे जो आगे की जो विधियाँ हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। क्लोन क्या होता है, क्लोनिंग इज ए प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, यानी कि एक इसकी सेम टू सेम कॉपी क्या होती है उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग इज इन एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म्ड फॉर द फर्स्टली टाइम बाय इयान विलियम एंड हिज कॉलेजियस एट द रोसलन इंस्टीट्यूट एट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। दे सक्सेसफुली क्लोन्ड ए शिप नेम डोली, यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो डोली नाम एक भेड़ थी उसका क्या किया था, क्लोन प्राप्त किया था, उसका नाम क्या रखा था, डोली। डोली बोर्न ऑन 5 जुलाई, यानी कि डोली का जन्म कब हुआ, 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड, यानी कि जो फर्स्ट मैमल था जिसको किसी क्या किया गया था, क्लोन किया गया था। इस प्रकार यानी कि क्लोनिंग क्या होता है, क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, ठीक है, एन अदर लिविंग पार्ट ऑफ द क्लोन, ठीक है। इससे हम कर सकते हैं, ये क्या है देखो, फिनन डॉर्सेट शिप, स्कॉटिश ब्लैक फिश ईव, यानी कि इन दोनों को क्या किया है, दोनों को मिलाकर क्या बनाया हमने, डोली, ठीक है। इसका जन्म कब हुआ था, 5 जुलाई 1996, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से रीड करोगे और अच्छे से लर्न करोगे।